नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया। वो दवाइयाँ थी 60 से लेके 90 दिन के बीच की अगर आपकी कपास की फसल है उस समय आपको डालनी है। अगर जब आपकी फसल आपकी अगर 90 से लेके 120 दिन की हो जाती है या हो जाएगी आगे, उस समय आपको कौन सी दवाई यूज़ करनी है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा किसान भाइयों। तो उसके अंदर किसान भाइयों सबसे पहले जो दवाई आती है किसान भाइयों, वो आती है आपकी परफिनोफोस। परफिनोफोस आप 60 से लेकर 90 दिन में भी आपने प्रयोग की थी, और वही सेम दवाई आप 90 से लेकर जो 120 दिन का जो आपका जो टाइम पीरियड है कपास की फसल का, उसके बीच में भी आप प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, परफिनो की जो मात्रा है वो आपको आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरी दवाई है 90 से लेकर 120 दिन के बीच में प्रयोग करने के लिए, वो है किसान भाइयों आपकी साइपरमेथ्रिन 10 EC। किसान भाइयों साइपरमेथ्रिन जो 10 EC जो दवाई आती है उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 200 ml प्रति एकड़ आपको रखनी है। किसान भाइयों साइपरमेथ्रिन आपको मार्केट में रिप कोड के नाम से मिल जाएगी, या बुलेट के नाम से भी आपको मिलेगी, या उस्ताद के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। तो उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 200 ml रखनी है। किसान भाइयों आपको मार्केट में साइपरमेथ्रिन 25% EC या 25% जहर वाली भी मिलती है, तो उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 80 ml आपको रखनी है। उसके बाद में किसान भाइयों आप इमामेक्टिन जो प्रोक्लेम दवाई है वो भी आप 90 से लेके और 120 दिन के बीच में प्रयोग कर सकते हो। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में जो किसान भाइयों दवाई आती है वो है क्लोरोपाइरोफोस, जो क्लोरो के नाम से आपको मार्केट में मिलती है किसान भाइयों। क्लोरोपाइरोफोस 20 EC या 20% जहर वाली जो दवाई आती है किसान भाइयों, जिस पे 20% EC लिखा होता है, वो किसान भाइयों आपको कितनी रखनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों ये दवाइयाँ थी जो सबसे पहले परफिनोफोस भी आप प्रयोग कर सकते हो 90 से लेके 120 दिन के बीच में। उसके बाद में किसान भाइयों आपके जो साइपरमेथ्रिन आती है 10% जहर वाली है, उसकी मात्रा आपको 200 ml रखनी है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। साइपर% 25% जहर वाली आती है, उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो 80 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में किसान भाइयों जो दवाई आती है आपकी क्लोरोपाइरोफोस है किसान भाइयों 20% जहर वाली, वो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और आप प्रोक्लेम भी आप प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों 90 से लेकर 120 दिन के बीच में, उसकी जो मात्रा है वो किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भी दवाइयां मैंने अभी किसान भाइयों वीडियो के अंदर बताई, जो किसान भाई राजस्थान से हैं वो उसको अपने बीघे के हिसाब से कन्वर्ट करके डालें, क्योंकि जब भी मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई है किसान भाइयों वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है, क्योंकि प्रति एकड़ का साइज प्रति जो बीघा होता है बीघे से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए किसान भाई दवाई की मात्रा भी अपने बीघे के हिसाब से थोड़ी कम कर लें और फिर उनका प्रयोग करें। और ये जितनी भी आप गुलाबी सुंडी के लिए दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हो किसान भाइयों, जितनी लगभग सभी दवाइयाँ गुलाबी सुंडी के अलावा आपके जो रस चूसक कीट है ना, कुछ तो जूं को भी खत्म करती है, साथ साथ कुछ व्हाइट फ्लाई को खत्म करती है। तो आपके एक दवाई से दो काम हो रहे हैं, तो आपको मिलाने की जरूरत ही क्यों है किसान भाइयों। तो गुलाबी सुंडी के लिए जो भी किसान भाई दवाई प्रयोग कर रहे हैं वो अकेली दवाई प्रयोग करें, उनकी पूरी मात्रा डालें। और किसान भाइयों अगर आप पूरी मात्रा डालोगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों के अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो कंट्रोल में होगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी। अब बात आती है किसान भाइयों के समय, फिर एक बार फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो गुलाबी सुंडी के लिए जो आपको स्प्रे करनी है उसकी कोशिश करो कि आप शाम को 6 बजे के आसपास जो है गुलाबी सुंडी की जो स्प्रे आपने करनी है। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है कि दवाइयाँ तो मैंने छिड़काव कर ली, अब कौन सी दो, फिर मैं एक बार किसान भाइयों आपको दोबारा बता रहा हूँ भी गुलाबी सुंडी को अगर कंट्रोल करना है तो आप जीवन चक्कर में से जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी भी अंडा मारो या उसका पतंगा मारो, सुंडी कभी नहीं मरेगी। और टिंडे के अंदर घुस गई तो उसको कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं है किसान भाइयों, वो कितनी दवाई आप डाल लिया उस पर वो काम नहीं करेगी। तो कोशिश करो कि पतंगों को मारो और आपके खेतों में फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाओ, ताकि आपको गुलाबी सुंडी के बारे में पता चलता रहे कि मेरे खेत के अंदर कितने की गुलाबी सुंडी आ रखी है और मुझे कौन सी दवाई छिड़काव करने की जरूरत है। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करो ताकि उन तक भी सूचना पहुंच पाए किसान भाइयों।